अथ तृतीयो अध्याय गरुड़ उवाच। अब तीसरे अध्याय का प्रारंभ होता है। तो गरुड़ जी भगवान विष्णु के जो वाहन हैं वो गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं यम मार्गम अतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशीम यातनाम भुक्ते तन्मे कथय केशव। इसका अर्थ है कि गरुड़ देव कह रहे हैं कि हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघकर यमलोक में जाकर किस प्रकार से यम की यातनाओं को भोगते हैं, अर्थात यमराज की जो भी दिए गए दंड हैं उसको किस प्रकार से जो पापी मनुष्य है वो भोगता है, वह मुझसे कहिए। तो श्री भगवान विष्णु बोलते हैं आद्यंतं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मजः कथ्यमानेपि नरके त्वं भविष्यसि कंपिता। आगे के श्लोक बाद में पढ़ लेंगे, पहले अर्थ जान लेते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे गरुड़, नरक के दुख आदि से लेकर अंत तक मैं सब कहूंगा, जिनको सुनकर तुम कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक है। अर्थात गरुड़ देव से भी भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि इसे सुनकर तुम भयानक हो जाओगे, तो आम जीवों के बस की बात तो बहुत दूर की है। तो गरुड़ से भगवान विष्णु बोले कि बहुभीति नाम के पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है, उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं, जिसको देखकर पापी हाहाकार शब्द करने लगता है। उस हाहाकार को शब्द को सुनकर यमराज के दूत उस यमपुरी में जाकर यमराज के द्वारपाल से कहते हैं, जो वहाँ द्वारपाल सबकाल उपस्थित रहते हैं, एक पापी को हम ले आए। मतलब ऐसा यमदूत जो है यमराज को जाके बताते हैं। तो द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं। अब चित्रगुप्त कौन है? तो चित्रगुप्त का कार्य है सभी व्यक्तियों के कर्मों का लेखा जोखा रखना। तो गरुड़ जी से भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि हे गरुड़, जो नास्तिक हैं, महापापी पुरुष हैं, उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, तो भी चित्रगुप्त से पूछते हैं। तब चित्रगुप्त उनको जनाते हैं, तथापि श्रवण नाम के गणों से जानकारी लेते हैं। मतलब चित्रगुप्त भी जानते हैं, लेकिन हर किसी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो धर्मराज पहले चित्रगुप्त से पूछते हैं, चित्रगुप्त फिर अपने श्रवण नाम के गणों से पूछते हैं। लिखा है कि चित्रगुप्त उनको जानते हैं, फिर भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी लेते हैं। श्रवण नामक देवता जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में भ्रमण करते हैं, हर काल में सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, उनको कहते हैं श्रवण। फिर भी श्रवण से सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। फिर उनकी पत्नियां भी होती हैं, वो श्रवणी नाम से जानी जाती हैं। वो स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती हैं। मतलब जो श्रवण जो है वो पुरुषों के साथ हर समय रहते हैं, और जो श्रवणी है वो स्त्रियों के साथ हर काल में रहती हैं उपस्थित। इस संसार में जो भी प्राणी शुभ अशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं, उनको श्रवण नामक देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं। और स्त्रियों के चरित्र को श्रवण गण की जो श्रवणी नाम की स्त्रियां हैं वो चित्रगुप्त से कहती हैं। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के दूत हैं। प्राणियों के शुभ और अशुभ को, मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवण आदिकों की शक्ति है। मतलब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं के किए हुए चरित्रों को भी श्रवण आदि जानते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में धरती से लेके देवलोक तक हर जगह जो है वहाँ पे कर्मों का विधान है, सब जगह कर्मों का विधान है। यानी कि योनियाँ हैं जो उसमें देव योनि भी आती है। देव योनि मतलब जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए वो देवता का शरीर प्राप्त करता है ना। कई ऐसे शुभ कर्म होते हैं जिसके बाद व्यक्ति देवता भी बनता है। मतलब देवलोक में भी जो है वो जन्म मृत्यु का चक्र है। अपने कर्मों को भोगकर देवता वापस मनुष्य भी बन जाते हैं। इंद्र का पद भी ऐसे ही होता है कि कई ऐसे यज्ञ होते हैं जिनको करने के बाद इंद्र के पद की प्राप्ति होती है, लेकिन वही कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वही व्यक्ति फिर धरती पे आके किसी न किसी जीव के शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो हर जगह कर्म का विधान है। तो यह सत्यवादी जो श्रवण है मनुष्य मात्र के किए हुए कार्य को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसीलिए व्रत दान सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवण गण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले भी हो जाते हैं। यानी हर व्यक्ति के साथ हर समय में रह रहे हैं। तो जो व्यक्ति अच्छे शुभ कर्म करता है, दान आदि, तो वो सब कुछ जानते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष तक दिलवा देते हैं, स्वर्ग तक दिलवा देते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। उनको ही सारी रिपोर्ट जो है, सारी जानकारी जो है वो धर्मराज को सौंपनी है। उनके पास सारा लेखा जोखा है, सब बताएंगे। तो अगर व्यक्ति के साथ वो रह रहे हैं तो व्यक्ति अगर उनको प्रसन्न कर ले तो वो उसका उद्धार वही करवा देंगे। तो इस तरीके से होता है। इसके बाद लिखा है सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पापों को जानकर धर्मराज से कह देते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं और वे सब साक्षी देते हैं, सूर्य चंद्र अनिल अनल आकाश पृथ्वी जल अंतरात्मा मन दिन रात्रि और दोनों संध्या और धर्म, ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। जिस प्रकार से एक अदालत के अंदर साक्षी देने के लिए गवाह होते हैं,
तो उस समय गवाही कौन कौन देते हैं? तो लिखा है ये सब साक्षी देते हैं सूर्य, चंद्र, क्योंकि दिन के समय सारे कर्मों के साक्षी सूर्य हैं, और चंद्र है रात्रि के समय, अनिल यानी कि वायु, अनल यानी कि अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, व्यक्ति की स्वयं की अंतरात्मा, हृदय उसका, मन, दिन, रात्रि और दोनों संध्या। संध्या यानी दो संधि काल जो होते हैं जिसमें दो वक्त मिलते हैं, जैसे दिन का और रात्रि का समय जो मिलता है वो संध्या काल संधि कहलाता है। एक संधि काल शाम का होता है, एक संधि काल सुबह भी होता है, दोपहर में भी होता है, ऐसे संधि काल होते हैं अलग अलग। तो ये संधि काल जो होते हैं मनुष्य के चरित्र को जानते हैं, ये सारे के सारे साक्षी होते हैं, गवाह होते हैं एक तरह से। तो धर्मराज जो है चित्रगुप्त, श्रवण, भास्कर यानी सूर्य आदि इस सब प्रकार के प्राणियों के शरीर में स्थित पाप और पुण्य को भली भांति जानते हैं। मनुष्य के कोई भी किए हुए कर्म किसी से छुप नहीं सकते, सबको सबकी जानकारी है, सबकी जानकारी पहुंचती है। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय करके यमराज जो है पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। तब जो पापी पुरुष हैं यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। उनका शरीर कैसा है? बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए हुए भैंसे पर बैठा हुआ, प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान है, शस्त्रधारी है, ऐसे 32 भुजाओं से युक्त है यमराज। 3 योजन विस्तार और वापी यानी कि आप बोल सकते हैं एक जल का स्रोत जो होता है ना बहुत गहरा, तो वापी के समान जिनका मुख है, भयानक मुख है, ऐसा गहरा मुख है, लाल नेत्र है, लंबी नासिका है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण कर लेते हैं, और यमराज के जैसे भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गरजते हैं, जिसको देखकर पापी भयभीत होकर हाहाकार कर लेता है। मतलब उस समय जब वो पापी पहुंचता है वहां पर, तो सबका रूप जो होता है भयानक हो जाता है। यमराज भी भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, चित्रगुप्त भी भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, और दूत भी भयंकर रूप में होते हैं। तो बीच में जो जीव होता है वो अकेला फंस जाता है वहां पर, और वो कुछ नहीं कर पाता उस समय, जो भी पापी जीव होता है। और आगे लिखा है कि जिसको देखकर पापी भयभीत होकर हाहाकार शब्द करता है और दान नहीं दिए, ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। अर्थात दान का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। जिन्होंने कभी कोई दान नहीं दिया है वो कंपायमान होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए कर्म को श्रवण करते हैं। अभी यहाँ पे दान की बात शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताई जाती है, लेकिन हम इसको समझते नहीं। कई बार इस दान को बहुत ज्यादा इतना बढ़ाकर बताया जाता है कि अन्य कर्मों को भी पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन दान का वास्तविक विधान क्या है? दान के बारे में भगवत गीता में बताया कि दान 3 प्रकार का होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण यानी जो सुपात्र को दिया जाता है और जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, देने वाले की भी स्थिति होनी चाहिए। पद्म पुराण के अंदर दान के संबंध में एक चीज आई है कि एक व्यक्ति जो है वो मंदिर बनवाता है सोने चांदी से, अच्छा बड़ा सा मंदिर बनवाता है, और एक व्यक्ति जो है बड़ी श्रद्धा से, उसके पास कुछ नहीं होता, वो मिट्टी का मंदिर बनवाता है। तो उस मिट्टी के मंदिर बनवाने वाले को और सोने चांदी से मंदिर बनवाने वाले को समान फल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है उतना करने की, और उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो वो बनवा रहा है। तो यहाँ पद्म पुराण में ये चीज स्पष्ट रूप से बताई है। तो कई बार जो होता है हमें दान के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन दान का जो वास्तविक महत्व है वो छुपा लिया जाता है। तो दान का अर्थ यही नहीं है कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से ज्यादा करे, नहीं, ये नहीं होता। सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, वही दान कहलाता है। तो जो जिन्होंने दान नहीं दिए कभी जीवन में, ऐसे पापी जो है वहां पर कंपायमान होते हैं। तो दान देना आवश्यक है जीवन के लिए। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके किए कर्म को श्रवण कराते हैं, मतलब उन्हें बताते हैं कि तुमने क्या क्या कर्म किए। बोलते हैं कि हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित होकर तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था पर संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किसके लिए किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न होकर जैसे प्रथम पाप किए वैसे ही दुखों को भोगो। अब उल्टे मुख करके रोदन क्यों कर रहे हो? मतलब जिस समय तुमने पाप किए थे उस समय तो तुमने नहीं सोचा, अब उसी प्रकार से अपने कर्मों को भी भोगो। तुमने जिन पापों को किया है ये सारे के सारे दुख जो हैं वो उन्हीं पापों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। धर्मराज जो हैं वो मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में सब में समभाव रखते हैं। अर्थात किसी का धनवान होना वहाँ पे कोई काम नहीं आता कि कितना कोई संपत्ति थी किसी के पास, उसके बल पे उसने बड़े बड़े अपराध किए, ये सब कुछ काम नहीं आता। इस धरती पे तो काम आ जाएगा, लेकिन जब उसके कर्मों का हिसाब होगा धर्मराज की सभा में तो वहाँ कुछ भी काम नहीं आता। धर्मराज सबको समान रूप से देखते हैं, हर व्यक्ति को उसके किए का
फल अवश्य देते हैं। तो लिखा है कि धर्मराज मूर्ख में और पंडित में, दरिद्र में और धनवान में, बलवान में और निर्बल में, सभी जीवों में समान भाव रखते हैं। जो जिसने जैसा किया उसको वैसा फल देते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुनकर अपने किए हुए कर्मों का विचार करके निश्चल होकर मौन धारण कर लेता है, क्योंकि उस समय कुछ उसके पास कहने के लिए नहीं रह जाता, क्योंकि कुछ भी छुपा नहीं सकता, तो कुछ भी करने के लिए नहीं रह जाता। इसीलिए वो जो है मौन धारण करके वहाँ पे चुपचाप खड़ा हो जाता है। और चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखकर उसके बाद पापों के सुयोग्य यमराज दंड देने के लिए आज्ञा करते हैं। तो दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित होकर प्रेतों को ताड़ना कर वचन कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यमराज के आज्ञाकारी प्रचंड चंड नाम वाले जो दूत हैं वो एक पाश से उन सब प्रेतों को बांधकर नरकों में ले जाते हैं। उन नरकों के पास एक बड़ा शालमली नाम का वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है। 20 कोस जितना फैला हुआ है वो वृक्ष और 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की ओर मुख करके और ऊपर की ओर पैर करके उल्टा लटका देते हैं और श्रृंखलादि से बांधकर, जंजीरों से बांधकर, श्रृंखला यानी जंजीरों से बांधकर और उसे उल्टा लटका देते हैं। फिर उसको मारते हैं उल्टा लटकाकर, जैसे जेल में यातनाएं दी जाती है इस तरीके से। तब प्रेत अग्नि से जले हुए होते हैं। रोते उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता। उस शालमली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास से युक्त होकर पापी लटके रहते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते रहते हैं। तब पापी जीव जो है हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं कि हे यमदूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लोहे के दंड से, मुदगर से, तोमर से, भाले से, गदा से, मूसल से अनेक तरह से उनको मारते ही रहते हैं। उनकी कोई भी वहाँ पे क्षमा याचना को स्वीकार नहीं किया जाता। जिस ताड़ना से जो प्रेत होता है वो मूर्छित हो जाते हैं, तब चेष्टा रहित देखकर यमदूत उनसे बोलते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण, मतलब दंड तो मिलता ही, साथ ही साथ दुर्वचन भी सुनने को मिलते हैं उनको साथ में। तो क्या कहते हैं कि यमदूत की, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था, तुमने किसी को किसी समय दान नहीं दिया। मतलब कोई ऐसी चीज जो थी जो संसार में नहीं थी, उनके होते हुए भी तुमने दान नहीं दिया। तुमने ग्रास मात्र अन्न दान नहीं किया, मतलब एक कौर जितना भी अन्न जो है वो तुमने दान नहीं किया। तुमने बलि वैश्वदेव देवादि भी नहीं किए, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया, पितृ तर्पण भी नहीं किया, यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के मंत्र का कभी जप नहीं किया। यम की यातना जिस जप आदि के करने से नहीं होती वो भी तुमने नहीं किया। अब यहाँ पे कई चीजें ऐसी बताई गई, जैसे बलि वैश्वदेव बताया, जिसमें व्यक्ति को बलि वैश्वदेव में अब पंच ग्रास निकालने होते हैं पक्षियों के लिए और जीवों के लिए, अतिथि के लिए, इस तरीके से ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए निकालना होता है, कुत्ते के लिए निकालना होता है, इस प्रकार से होता है। और बोला कि अतिथियों को नमस्कार करना, अर्थात जो अतिथि है उसका सम्मान करना भी इसके बराबर ही माना गया। यदि कोई अन्न से, धन से, जल से संतुष्ट नहीं कर सकता, ऐसा बोला गया कि अतिथि जब आए तो उसको अन्न से संतुष्ट करे, अगर अन्न से नहीं कर सकता तो जल से करे, जल से नहीं कर सकता तो मीठे वचनों से करे, उसके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करे, और उससे भी नहीं कर सकता तो एक व्यक्ति को मुस्कुराहट तो चेहरे पर रखनी चाहिए। मतलब जो सामर्थ्य उस हिसाब से व्यक्ति सम्मान करे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान नहीं किया, ऐसा करते हुए बोलते हैं कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, न देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। अच्छे पुरुषों की सेवा नहीं करने से फल को भोगो, धर्म से रहित हो, अतः अनेक प्रकार की हम तुम्हारी ताड़ना कर रहे हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। यमदूत बोल रहे हैं कि हम स्वयं कर्मों के अधीन है, हमें खुद ये कर्म करना है, हम इससे आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अगर क्षमा कोई कर सकता है तो वो है एकमात्र भगवान परमेश्वर। तो हम लोग तो श्री हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। मतलब वो स्वयं कह रहे हैं कि हम भी ये जो कर्म कर रहे हैं वो श्री हरि की आज्ञा से ही कर रहे हैं, सब कुछ विष्णु के अधीन है, हरि के अधीन है। ऐसे वचन कह के यमराज के दूत जो हैं दया रहित होकर पापियों को मारते रहते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिर जाता है। उनके गिरने पर शालमली वृक्ष के पत्ते भी उसके ऊपर गिरते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदन होता रहता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रोदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर पाश से बांधकर यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत भी मुदगरों से मारते हैं। कोई यमदूत आरी से काष्ठ की तरह पापी को भेदन करता है,
कितने यमदूत नरक की भूमि पर गिरकर कुठार आदि से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। कितने दूत जो हैं भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कमर तक गाड़ देते हैं और उनकी मौत होने तक बाणों से भेदन करते हैं, लेकिन मौत आती नहीं क्योंकि मृत्यु तो हो चुकी है। अब वो शरीर उसके पास नहीं है, जीव के पास, जो पापी जीव है, तो उसको मारा तब तक जाता है जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, बस मृत्यु होती नहीं। कितने यमदूत जो हैं यंत्र में रखकर ईख के दंड की तरह पीड़ित किए जाते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि गन्ने का रस निकाला जाता है और उस यंत्र के अंदर गन्ने को डाला जाता है, तो इसी प्रकार से लिखा है कि कितने यमदूत जो हैं यंत्र में रखकर ईख के दंड की तरह पीड़ित करते हैं। व्यक्ति को ऐसे ही यंत्र में डाला जाता है, मशीन में। कितने को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ से चारों तरफ वेष्टित करके लोह पिंड की तरह अतिशय कर धमकाते हैं, मतलब चारों तरफ से लकड़ियों से ढक देते हैं और आग लगा देते हैं, बस वो जलता नहीं है, बाकी सब कुछ हो जाता है। कितनों को दूत अग्नि पर तपे हुए घी में, कितनों को तपे हुए तेल में, जैसी कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में बड़े को गिराया जाता है, बड़े तले जाते हैं, उसी प्रकार से जीव को भी गिरा दिया जाता है तपते हुए तेल में और तपते हुए घी में। कितनों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटका जाता है, कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराया जाता है, कितनों को कुएं में, कितनों को पर्वतों से गिराया जाता है, तथा कितनों को कृमि कुंड में, कृमि जो होते हैं छोटे छोटे जीव होते हैं, उससे भरा हुआ कुंड होता है, उसमें जीवों को डाल दिया जाता है। कितनों को मस्तक में, नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी जो होते हैं, काक यानी कौवे को बोलते हैं, और मांसलोभी गृध्र पक्षी यानी गिद्ध, तो जो गिद्ध होते हैं और कौवे होते हैं, तो वो जीवों का भेदन करते हैं, उनके मस्तक का और उनके शरीर का भेदन करते हैं, उनको जिंदा खाते हैं। कितने परस्पर ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, अब तुम हमारे धन को दो। वही सारे जीव जो उसको भक्षण कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम सब वही हैं जिनका धन तुमने पूर्व जन्म में हरण किया था, अब वो सारा वापस करो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। इस प्रकार से सारे के सारे जितने भी पाप उसने किए वो सब इकट्ठे उसके ऊपर आ जाते हैं, सब लोग उसको दंड देने लगते हैं। तो आगे लिखा है कि ऐसे नरक में पापी पुरुषों का आपस में विवाद करते हुए यमदूत उनके मांस खंड को छेदन कर मांगने वाले को देते हैं। यानी जो मांग रहा है ना, जो कह रहा है कि तुम मेरा धन वापस करो, धन तो दे नहीं सकता वो, तो क्या करते हैं यमदूत, उसके शरीर से अंग काट देते हैं और फिर उसको दे देते हैं। अब अगर व्यक्ति जीवित है और उसके अंग को काटा जाए तो कितनी जो है पीड़ा होती होगी, तो उस समय उसको वही पीड़ा होती है कि जीवित रहते हुए उसके अंग को काटा जाता है। हालांकि वो मृत है, लेकिन उसको वही कष्ट होता है जैसे जीवित व्यक्ति को हो, क्योंकि उसको एक शरीर की प्राप्ति होती है उन कर्मों को भोगने के लिए। ऐसे यमदूत उनको ताड़ना कर पीछे से खींचकर तामिस्र आदि घोर नरक में यमराज की आज्ञा से गिरा देते हैं। शालमली वृक्ष के पास में बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों में जो बड़ा दुख है उसे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। 1 करोड़ 84 लाख नरक हैं, इनमें 21 जो है प्रधान नरक हैं। 21 प्रधान नरकों के नाम भागवत महापुराण के अंदर भी आए, कई पुराणों में आए। तो उन 21 नरकों के नाम हैं तामिस्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंमल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंध तामिस्र, कुंभीपाक, सप्रतापन तथा तपन। ये 21 नरकों के नाम हैं। वे अनेक तरह के भेदों से रचे हुए हैं और नाना प्रकार के भोगों से एवं अनेक यमदूतों से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार नरकों में धर्म वर्जित पापी जीव, मूर्ख जीव गिराए जाते हैं और वहाँ नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत भोगते हैं। तो कल्प यानी समय इतना कि 71 चतुर्युग बीत जाता है, तब जो है एक मनवंतर बनता है, और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प बनता है। मतलब अरबों खरबों वर्ष की अवधि होती है। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव आदि नरकों की यातनाओं को भोगते हैं। अतः ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं हो। कोई पुरुष ईश्वर के लिए दान को ना कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, यानी कि ईश्वर के लिए नहीं देता, किसी के निमित्त नहीं देता, केवल अपने उदर को ही भरता है। ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरक आदि के दुखों को भोगते हैं। जो अनेक प्राणी के वैर भाव करने से शरीर को पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथेय को, पाथेय कहते हैं कि अगर रास्ते में जाते हैं तो कोई एक कुछ खाने के लिए ले जाते हैं, पाथेय अपने रास्ते के काम आता है, पथ के काम आता है, कहते हैं तो पाथेय। तो उस समय जो पाथेय होता है वो होता है पाप या पुण्य। तो पापी व्यक्ति का जो पाथेय है वो पाप रूप पाथेय है। तो अपने शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथेय को साथ लेकर एकाकी यानी अकेला जीव नरक में जाता है, अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का जो पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से
नरक में जीव दुख भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लुट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोग कर अंत में अंधतामिश्र नरक में गिरता है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे गरुड़, यह जीव मनुष्य के नीचे जितने नरक आदि हैं, मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक आदि हैं, उनको अनुक्रम से भोग कर तदनंतर फिर पवित्र होता है और पुनः यहाँ पर आता है। अर्थात नरक की यातना भोग कर अपने पापों के क्षीण हो जाने पर व्यक्ति फिर मनुष्यता को प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन जो है बहुत दुर्लभ बताया गया है शास्त्रों के अंदर, कि कितने कर्मों के बाद जब पाप कर्म सारे क्षीण हो जाएं, पुण्य कर्मों का संचय हो, तब जाके मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण में सारोद्धार यम यातना निरूपण नामक 3रा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान। अब इसके श्लोकों का श्रवण करने के बाद फिर 4th अध्याय देखेंगे।